हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जैट्स। और मैं शामा, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ें लेके आ रहा होगा। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और राइट नाउ हम हमारे वीडियो में क्या देख रहे हैं, मैं एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ आपको। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने डाइनिंग टेबल की पोजीशन चेंज किया था, वहाँ से फ्रिज हटा के हमने किचन में डाल दिया था और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स को थोड़ा उसका भी पोजीशन चेंज किया था। बस वही तक लास्ट वीडियो में किया था और उसके बाद का जो भी यहाँ पे साफ़ सफाई था किचन में वो मैंने नहीं किया था। डाइनिंग रूम का पूरा साफ़ सफाई करके जो भी हमें जैसे भी एडजस्ट करना है, जिस पोजीशन में जो रखना है वो हमने लास्ट वीडियो में रख दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ कंसिडर वॉचिंग दैट वीडियो। इसके पहले वाला वीडियो, उसमें पूरा हमने डाइनिंग रूम का लुक ही चेंज कर दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि हो नहीं पाया, मुझे बाहर जाना था। फिर ये जो भी आज आप देख रहे हो वो सैटरडे, संडे और मंडे मॉर्निंग का वीडियो है। तो 3 दिन का वीडियो मैं क्लब करके डाल रही हूँ आज। और ये क्या कर रही हूँ मैं बताया, यहाँ पे सारे चीज़ें ऐसे ही मैंने रखा था, कुछ अरेंज नहीं किया था, बहुत क्लटर लग रहा था। तो मैं एक एक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निकाल के नीचे यहाँ पे साफ़ करके जो जो मुझे जिसके ऊपर रखना है वो रख रही हूँ। जैसे कि बॉटल होल्डर है, वो तो ओवन के ऊपर ही रहता है क्योंकि स्कूल लेके जाने, डांस क्लास लेके जाने में जो जो बॉटल्स यूज़ आता है ना डे टू डे बेसिस में, तो इसलिए वो मैंने वहाँ पे रखा है। और वो अच्छा भी दिखता है, वो बॉटल होल्डर वेस्ट साइड से लिया था, बहुत सुंदर लगता है मुझे वो, तो इसलिए फ़िलहाल वहाँ पे रखा है। और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है जैसे कि एयर फ्रायर हो, मिक्सी हो, कॉफ़ी मेकर हो, वो मैंने वहाँ पे रख दिया है, जहाँ पे उसकी जगह था वहाँ पे रख दिया। अभी फ्रिज के ऊपर इतना सारा चीज़ें हैं, मतलब एक स्लॉट तो उसमें ऐसा है कि जो भी मुझे पूजा रिलेटेड चीज़ है ना वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे पास पूजा मंदिर ऐसा कुछ नहीं है। आई होप वन डे आई कैन बाई इट, बट राइट नाउ नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ें पूजा के लिए रिलेटेड जो चाहिए होता है वो मैं यहाँ पे फ्रिज के ऊपर रखती थी। तो इसलिए वो एक टेडी बेयर जैसा स्टोरेज यूनिट वहाँ पे रखा है। और जो डे टू डे यूज़ में आता है जैसे कि च्यवनप्राश हो या फिर डेट सिरप हो, न्यूटेला हो, वो भी मैं वहाँ पे रखती हूँ। तो इन फ्यूचर उसके लिए एक मुझे एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना है। फ़िलहाल मैंने अभी वहाँ पे अरेंज करके रख दिया। और तो वो एरिया हमारा साफ़ हो गया था। तो साथों साथ रात का टाइम था तो मैं सोचा कि चलो एक बार किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डिनर सब बना था ना, तो इसलिए फिर साफ़ हुआ नहीं था, बस एक बार हाथ घुमा लिया था, सब चीज़ें हटा के साफ़ नहीं किया था, तो वो कर लेते हो। ये सैटरडे का क्लिप है। तो सैटरडे नॉर्मली कैसे मेरे कुछ चीज़ें होते हैं जो किचन में वीकली रूटीन में मैं करती हूँ, जैसे कि ये कैबिनेट्स के बाहर जो भी साफ़ करना होता है ना, ये मैं वीकली बेसिस में करती हूँ। अगर ये नहीं करूँ, और यहाँ पे जैसे आपको पता है मेरा रेंटल होम है, यहाँ पे चिमनी नहीं है, तो अगर मैं टाइम टू टाइम ये क्लीन नहीं करूँ ना तो इतना ग्रीजी हो जाता है, फिर मुझे ही बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम बढ़ जाता है। लाइक मुझे फिर स्क्रब करना पड़ता है स्कॉच ब्राइट से, तब जाके फिर वो निकलता है, क्योंकि इतना जम जाता है। और अगर मैं वीकली बेसिस में ना क्लीन करती रहूँ ना, तो सिर्फ गीला कपड़े से एक बार हाथ घुमा दूँ ना तो ही वो साफ़ हो जाता है, इतना चिकनाहट नहीं लगता। तो ये काम मेरे वीकली बेसिस में होता ही है, कैबिनेट्स पूरा साफ़ करना बाहर से। हाँ, अंदर से नहीं, अंदर से मैं डे ऐसे स्लॉट फिक्स करती हूँ तो उस हिसाब से मैं साफ़ करती हूँ। और जो किचन काउंटर टॉप का जो स्लैब है ना, वो जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो मैं ऐसा हाथ घुमाने से पता चल जाता है ना, कोई एरिया बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है या ग्रीजीनेस आ जाता है, तो वो एरिया मैं उसी टाइम पे ना स्कॉच ब्राइट से साफ़ करती हूँ। जैसे कि जो गैस स्टव के पास का ये जो है एक एरिया ना एल शेप में, ये बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है और ये मुझे वीकली बेसिस में ही क्लीन करना पड़ता है। नहीं करो ना तो बहुत ज़्यादा ही ग्रीजीनेस आ जाता है। इवन तो वॉलपेपर एंड ऑल नो, वो भी बहुत ग्रीजी हो जाता है ये एरिया में। तो इसलिए मैं स्कॉच ब्राइट से ना वो साफ़ करना प्रेफर करती हूँ। गीला कपड़े से डबल काम होता है, तो स्कॉच ब्राइट से आराम से रगड़ लो तो आराम से निकल जाता है, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट ही लगता है। पर ये मैं काम करती हूँ वीकली बेसिस में। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं वीकली बेसिस में निपटाती हूँ, जिसकी वजह से किचन मैनेजेबल होता है, नहीं तो फिर नहीं होता। और एक एरिया जो मैं 10 डेज़ में पक्का निपटाती हूँ वो मेरा गैस स्टव है। गैस स्टव का डीप क्लीनिंग एवरीडे बेसिस में, रात को ना मैं एक बार गीला कपड़ा घुमाती हूँ, ऐसा सब मैं करती हूँ। बट जो वीकली या 10 डेज़ में जो क्लीनिंग होता है वो मैं अच्छे से स्कॉच ब्राइट लगा के एक एक कोना में निपटा के चलती हूँ।
तो कोई कोई एरियाज़ है ना जहाँ पे स्कॉच ब्राइट से भी नहीं निकलता, तो वो मैं चाकू से निकालती हूँ, ईज़िली निकल जाता है। मेरे पास और कोई फैंसी आइटम्स नहीं है जो मैं क्लीन करने के लिए यूज़ करूँ। चाकू से आराम से काम हो जाता है, पर कभी ख़रीदूँगी ना तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे। फ़िलहाल तो मैं अपना चाकू और स्कॉच ब्राइट से क्लीन करती हूँ गैस स्टव, और ये मैं नॉर्मली वीकली करने की कोशिश करती हूँ। अगर वीकली स्किप भी हो जाना है, पर 10 डेज़ में तो पक्का एक बार करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत ग्रीजी हो जाता है। तो इसलिए ये एक चीज़ मैं बहुत याद से करती हूँ, क्योंकि मुझे गैस स्टव जब गंदा रहता है ना, मुझसे काम नहीं होता। डेली बेसिस में तो कपड़ा घुमाती हूँ, साफ़ हो भी जाता है। स्टील का स्टव जो होता है ना, उसका एक सबसे ख़ासियत ये है, एक बार अच्छे से गीला कपड़ा घुमा लो ना, चमकने लगता है। पर फिर भी मेरी तसल्ली के 10 डेज़ के अंदर मैं एक बार ऐसा डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ होता है जहाँ पे गंदगी फंस जाती है, और जो हमें टाइम टू टाइम निपटाना ही पड़ता है, नहीं तो और काम बढ़ जाता है। तो ये एक काम मेरा वीकली रूटीन या 10 डेज़ की रूटीन में आता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो आते हैं, जो मैं करती हूँ, निपटाती हूँ। तो आज सैटरडे नाइट मैंने सिर्फ इतना ही काम किया था, कैबिनेट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक एरिया है वो, और गैस स्टव का काम किया था। फिर मैं आपको अगले दिन रात को मिलूँगी। तो रात का लुक मेरा ऐसा रहता है किचन का। और नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि जो गैस स्टव का ऊपर वाला एरिया है ना, वो निपटा लूँ। उस दिन भी कर सकती थी, पर मैं थक गई थी, फिर मेरा मन नहीं था करने का, क्योंकि मैंने डिनर भी बनाया था, नॉनवेज था। उसके बाद ये एरिया सब होने के बाद ना मैं थक गई थी। और ये जो एरिया होता है ना गैस स्टव के जस्ट ऊपर, ये मुझे वीकली सैटरडे या संडे किसी एक दिन तो निपटाना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आप हाथ नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। आई गेस चिमनी नहीं है, इसकी वजह से। चिमनी होता तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं ये इसके ऊपर ये जो खिड़की है ना, तो इसके यहाँ पे मैं ना थोड़े डेकोर आइटम्स भी रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरे किचन डेकोर होते, मतलब अच्छा डेकोरेटिव रहे, मुझे पसंद है, इसलिए मैं रखती हूँ। अगर वो अवॉइड करती ना तो इसमें क्लीनिंग में आधा काम नहीं होता, बट फिर भी चलेगा। मुझे पसंद है वो चीज़ करना, मुझे अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें अंदर रखती रहूँगी तो क्या ही मतलब है, ये अगर बाहर रहेगा तो मुझे देखने को ही मिलेगा और डेकोर भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ें रखती हूँ, बहुत सारे अलग अलग केटल्स रखती हूँ। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो एरिया, खिड़की का वो एरिया ना अच्छे से क्लीन करने के बाद ना, जहाँ जो भी डेकोर आइटम्स उसके ऊपर रखे थे, वो भी अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर रही हूँ, और सूखे कपड़े से पोंछ के ले रही हूँ। वो मैं इसलिए गीले कपड़े से साफ़ नहीं करती, पता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। साबुन लगा के साफ़ कर दो, जल्दी 2-3 मिनट में हो जाता है काम। पर हाँ, फिर सूखे कपड़े से उसको सुखाना वो सब पड़ता है, नहीं तो फिर रखने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं इसलिए हाथों हाथ माइक्रोफाइबर क्लोथ से उसको पोंछ भी देती हूँ और रख भी देती हूँ। और ये केटल ना मुझे बहुत पसंद है, एक विंटेज लुक वाला केटल है, तो इसलिए ये मैं ना बाहर रखती हूँ। मुझे बाहर रखना पसंद है, अंदर रखने से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हम सिर्फ ख़रीद के कबर्ड्स के अंदर रखें, तो क्या ही मतलब, क्यों ख़रीदना, उतना पैसा वेस्ट क्यों करना। ये इसलिए ख़रीद रहे क्योंकि हमें देखने के लिए पसंद है वो सब चीज़ें ना, तो वो डेकोर करके रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, बट चलेगा। और इस तरह से मेरा ये एरिया जो किचन का है ना, वो भी मैंने निपटा लिया। ये मेरे वीकली बेसिस में आता ही है ये एरिया। और अभी एक बार साफ़ कर लेती हूँ किचन, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे के काम में मिलती हूँ। तो अभी मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ, वो जो बास्केट है ना जिसमें हम अपने बर्तन सारे धो के रखते, तो वो मम्मी एक मॉर्निंग साफ़ करी थी, तो उसका मैंने क्लिप ले लिया था और वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी वीकली बेसिस में होता है। किचन में से बहुत सारे नूक एंड कॉर्नर्स है जो वीकली बेसिस में हमें डील करना ही पड़ता है, नहीं तो वो हाइजीनिक नहीं है और डेली यूज़ में अच्छा नहीं लगता। जैसे कि ये वाला बास्केट अगर वीकली बेसिस में ना निपटाओ तो इतना गंदा हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं कि बर्तन उसमें रखो, तो इसलिए वीकली बेसिस में वो करना ही पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ है जो मैंने कवर करने की कोशिश की है, और भी एरियाज़ है जो मैं डील करती हूँ, वो वीकली नहीं, 10-15 डेज़ में। जैसे कि ये ओनियन बास्केट है, वो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। हाँ, ये बहुत गंदा हो गया, तो इसकी सफाई के साथ जो जो मैं 10-15 डेज़ में किचन में निपटाती हूँ ना, वो चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी। तो सारा काम होने के बाद ना एक बार अच्छे से झाड़ू मार के मैंने ले लिया है। और ये जो मैट है ना, ये भी वीकली बेसिस में चेंज होता है। एक हफ्ते के बाद ना मैं सारे मैट्स धो देती हूँ और फिर उसको बिछा देती हूँ।
ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो वीकली बेसिस में मैं अपने किचन में डील करती हूँ। मैं सोचा जब मैं किचन का क्लीनिंग कर ही रही थी तो मैं आपसे शेयर भी कर लेती हूँ क्या मैं डील करती हूँ वीकली बेसिस में। सबका अलग-अलग होता होगा, मेरा ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीकली बेसिस में नहीं निपटाऊँगी ना तो मेरे लिए डबल काम होगा। लाइक कैबिनेट क्लीनिंग हो या फिर मैट्स चेंज करना हो और या फिर गैस स्टव और जो उसका एरियाज़ हो ना, ये मुझे डील करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ जो स्नैक कॉर्नर बनाया था ना, तो वो भी मैंने क्लीन किया था, पर वो मैंने ना शॉर्ट्स में अपलोड किया है। आपको देखना है तो प्लीज़ आज का शॉर्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं डाल रही हूँ वो वाला क्लिप। हाँ, तो बस इतना ही मैंने किचन का क्लीनिंग किया था। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मतलब मंडे मॉर्निंग, आज का मॉर्निंग। और आज का जो भी मेरा नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन है ना, वो भी मैं साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये छोटा वाला रूम जो है ना, उसमें बेडशीट चेंज करना था और वो मैंने ना वो चेंज करके एक वार्म बेडशीट यहाँ पे बिछाया है। मेरे पास ऐसे 2 वार्म बेडशीट्स है, एक मास्टर बेडरूम में होता है और एक यहाँ के लिए यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ पिलो कवर्स सब चेंज कर रही हूँ। ये रूम में ना मुझे ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ बेडशीट चेंज करने वाला काम ही था। उसके बाद जो कपड़े निकले हुए थे वो मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 दिन से कपड़े धोए ही नहीं है, सूख ही नहीं रहे थे। एक तो यहाँ पे हल्का बारिश भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है यहाँ पे, तो कपड़े ही नहीं सूख रहे। तो अभी 2-3 दिन में मैं एक लॉट धो रही हूँ। पहले बीच में कैसे धूप निकलता था ना, तो जल्दी-जल्दी सूख जाता था, पर अभी धूप निकलना थोड़ा कम है और बारिश बीच-बीच में हो रहा है, तो कपड़े सूख भी आ रहा है ना, तो गीले भी हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ना 2-3 दिन से कपड़े सूखे नहीं है, तो फ़ोल्ड करने के लिए धोए भी नहीं है, फ़ोल्ड करने के लिए ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, तो जितना था उतना फ़ोल्ड करके ना अपनी-अपनी जगह पे रख लिया है। और फिर साथों साथ ना मैं यहाँ का झाड़ू भी मार के यहाँ से निकल जाऊँगी और मुझे यहाँ पे एक चेंज करना है। ये जो क्रिसमस ट्री हमने लिविंग रूम में रखा था, वो अभी मैंने निकाल दिया है। हो गया ना क्रिसमस टाइम तो अभी वो निकाल दिया और उसकी जगह जो प्लांट्स रहते थे ना, उसको मुझे वापस वहीं रखना है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये रूम में रखा था, अभी मैं फिर से उसको वही जगह उसकी जगह पे रखने जा रही हूँ। तो हमारा छोटे रूम का जो काम है ना, वो पूरा निपटा लिया है मैंने, सारे बेडशीट चेंज करके पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी पहले मैं लिविंग रूम एक बार अच्छे से झाड़ के ले लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चेंजेस जो करना है ना वो करूँगी। ज़्यादा नहीं है, प्लांट्स ऐड करना है, बाकी तो साफ़ ही है। लिविंग रूम इतना ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा गंदा कोई चीज़ जगह होता है ना, वो डाइनिंग रूम होता है, बाकी कोई जगह नहीं होता है। डाइनिंग रूम इतना गंदा हो जाता है ना, बाप रे! पर लिविंग रूम सब ना फिर भी ठीक-ठाक ही रहता है। कुछ ऐसे-वैसे चीज़ें यहाँ पे रह जाए सेंटर टेबल पे, बस वो ही रखना रहता है, वैसे गंदा नहीं होता। और अभी मैंने जब प्लांट्स यहाँ पे रखा ना, तो देखा कि लीव्स सब बहुत गंदा हो गया है, सब बहुत डस्ट एक्यूमुलेट हो गया है। तो सोचा कि साथों साथ वो साफ़ कर लेती हूँ, सारे इंडोर प्लांट्स की लीफ एक साथ ही साफ़ कर लूँगी, तो वो काम निपट जाएगा ना। और फिर मुझे ना जहाँ पे टीवी यूनिट है ना, वहाँ पे भी इंडोर प्लांट्स रखे हैं, तो वहाँ पे चेंजेस करने हैं क्योंकि वहाँ पे ना ये जो रबर प्लांट के पास में जो प्लांट है ना, जो आइकिया से लिया था, वो थोड़ा ख़राब हो रहा था, सोच के ना मैंने बाहर रखा था। तो अभी जेके ने सब अंदर रख दिया, तो ये मनी प्लांट, ये प्लांट, रबर प्लांट सब बहुत ज़्यादा मुझे क्लटर लगने लग गया। तो फिर मैंने क्या किया कि मनी प्लांट को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया और यहाँ पे ना ऐसे 2 प्लांट्स, रबर प्लांट और ये प्लांट रखने के साथ साथ एक छोटू सा एक प्लांट रख दिया। मैंने सोचा कि वो जो भरनी है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट रख दूँ। ये मनी प्लांट वहाँ पे ज़्यादा बड़ा लग रहा था मुझे, तो फ़िलहाल वो एरिया जब क्लीन कर ही रही थी, तो नीचे फ्लोर एरिया भी क्लीन कर दिया क्योंकि प्लांट्स रहता है तो वहाँ पे झाड़ू जाता है पर इतना अच्छे से नहीं होता। तो साथ ही साथ वो एरिया भी वहाँ पे क्लीन कर दिया है मैंने। आइकिया से मैंने फ़र्स्ट टाइम एक लाइव प्लांट ख़रीदा था, इतना ख़राब नहीं हुआ है, पर हाँ बीच-बीच में कैसे इंडोर रख रही थी ना, तो थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था। तो अभी मैंने थोड़ा अच्छे से धूप दिखा दिया है उसको और अभी ठीक-ठाक हो रहा है वो। तो अभी मैं हमारा मनी प्लांट और इससे से पहले रखा, फिर मैंने ये प्लांट यहाँ पे रख दिया और वो जगह पे ना मनी प्लांट रख दिया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जगह पे मैंने मनी प्लांट रख दिया, यहाँ पे जो प्लांट था वो वहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।